इस वीडियो को पूरी तरह इतिहास के आधार पर बनाया गया। मेरा उद्देश्य किसी के भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। क्या आप जानते हैं, भारत में 5 ऐसे मस्जिद हैं जहां पर हिंदुओं का आस्था टिका हुआ है। हिंदुओं का देवी देवताओं या हिंदुओं का मूर्ति देखने को मिलता है। नंबर 1, देश में बनी पहली मस्जिद चेरामन जुमा मस्जिद, जो केरल की कुंडलू तालुक रहने वाले मैथिला गांव में स्थित है, जो जिसका निर्माण 629 ईस्वी में मालिक बिन दिनार ने कराया था। मालिक दिनार कोंडागुलर के शासक चेरामन पड़मुल का समकालीन था। चेरामन पड़मुल ने मक्का की यात्रा की और इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बाद उनका अपना नाम ताजुद्दीन रख लिया। चेरामन ने ही मक्का के लोगों को भारत के इस्लाम के प्रचार करने के लिए आमंत्रित किया। कहा जाता है कि उनके कहने पर मालिक बिन दिनार और मालिक बिन हबीब भारत आया और इस मस्जिद का निर्माण कराया। बताया जाता है कि यह दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी मस्जिद है। दक्षिण मंदिर की तर्ज पर इस मस्जिद में भी एक तालाब देखने को मिलता है। इस मस्जिद में शीशम का मंच है और बेहतरीन नक्काशी की गई है। मस्जिद के अंदर प्रवेश करने पर संगमरमर को देखने को मिलता है। लोगों को ऐसा मानना है कि इस मक्का से लाया गया था। मस्जिद के अंदर बीचों बीच तेल के एक जलता हुआ दिया रखा गया है। विभिन्न धर्म के लोग पवित्र उत्सव पर इस दिए में तेल डालते हैं। मस्जिद में एक दिया मौजूद है जो सालों में से बुझा नहीं है। इसमें हिंदू मुस्लिम के साथ सभी धर्मों के लोग तेल डालते हैं और इसकी प्रार्थना करते हैं। मस्जिद पहले लकड़ी से बनाई गई थी, लेकिन बाद में इसकी मरम्मत होती रही। अब वो मस्जिद बिल्कुल नए रूप में दिखाई देते हैं। इसके अंदर लगा काला संगमरमर मक्का से लाया गया है। मस्जिद में दिनार और उसकी बहन की कब्र भी मौजूद है। मस्जिद में एक संग्रहालय है। इसके केंद्र में एक शीशे की पेटी में मस्जिद का एक छोटा नमूना रखा हुआ है। संग्रहालय में प्राचीन काल को दूर से देखने पर नीचे के स्थान को मंदिर जैसे दिखता है और ऊपर मस्जिद की तरह दिखता है। नंबर 2, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। यह झोपड़ा नहीं है, मस्जिद है। राजस्थान के अजमेर स्थित अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद लगभग 800 साल पुरानी है। इसके पीछे लंबा और काफी विवादित इतिहास माना जाता है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि पहले यह काफी विशाल संस्कृत कॉलेज और मंदिर हुआ करता था, जहां संस्कृत में ही सारे आधुनिक विषय पढ़ाए जाते थे। ये 1192 ईस्ट की बात है। इसी दौर में अफगान शासक मोहम्मद गौरी पर हमला किया। ये देश पर हमला किया और घूमते हुए वो निकला। इसी के आदेश पर सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने संस्कृत कॉलेज को हटाकर उसकी जगह मस्जिद बनवा दी। कहानी के अनुसार 1192 ईस्ट में मोहम्मद गौरी ने महाराजा पृथ्वीराज चौहान को हराकर अजमेर पर अधिकार कर लिया। उसने अपने गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को शहर के मंदिरों को नष्ट करने के आदेश दिया। ऐसे ही कहा जाता है कि उसने ऐबक को 60 घंटे के भीतर मंदिर स्थल पर मस्जिद के एक नमाज सेक्शन निर्माण करने के आदेश दिया था, ताकि वो नमाज अदा कर सके। चूंकि इसका निर्माण 2.5 दिन में हुआ, इसीलिए इस अढ़ाई दिन का झोपड़ा नाम दिया गया। हालांकि कुछ विशेषज्ञों को मानना है कि वह सिर्फ एक किंवदंती है। मस्जिद के निर्माण के पूरा करने में कई साल लग गए। उनके अनुसार इसका नाम 2.5 दिन के मेले में पड़ा है, जो हर साल मस्जिद में लगता है। तीसरा है अदीना मस्जिद, मालदा, पश्चिम बंगाल, जो 1373 में बंगाल के दूसरे सल्तनत सिकंदर शाह के समय किया गया था। इस मस्जिद का निर्माण दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के खिलाफ शानदार जीत की खुशी में बनाया गया। वहां की वास्तु संरचना एवं उपलब्धि मूर्तियों के आधार पर स्पष्ट दिखाई देता है कि वो एक प्राचीन शिवालय भी था और भगवान विष्णु की देवालय भी। इसकी दीवार के निचला हिस्सा, जो कि लगभग 10 फुट का है, वो स्लेटी पर रंग के पत्थर से बना हुआ है, जबकि 10 फुट की ऊपरी दीवारें लाल पत्थर से बनी हुई है।
वह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि प्राचीन हिंदू मंदिर को विनष्ट करके इसके पुराने स्लेटी पत्थरों पर मस्जिद का पुनर्निर्माण किया गया। प्रवेश द्वार के रास्ता में भगवान विष्णु की तराशी हुई प्रतिमा साफ दिखाई पड़ती है। साथ ही भारत और एशिया महाद्वीप स्थित प्रत्येक विष्णु मंदिर में जैसे अनूठे द्वारपाल पाए जाते हैं वैसे ही अदीना मस्जिद में है। इसकी पहली मंजिल में के मुख्य गलियारे में प्रवेश द्वार की तरफ भगवान विष्णु की टली हुई और तराशी हुई प्रतिमा साफ नजर आती है। अदीना मस्जिद के हर हिस्से में हिंदू वैदिक वास्तु शिल्प है, नक्काशी और आकृति के नमूने बिखरे हुए हैं। इसके दो प्रवेश द्वार पर कमल की आकृति तथा ज्योतिर्मय मंडल के साथ हिंदू देवताओं की नक्काशी पाई गई है। भगवान गणेश और भगवान नटराज की प्रतिमा वाली खंडित शिला भी वहां पाई गई है, जो कि इस भव्य मंदिर पर वैभवशाली इतिहास है के अवशेष है। मस्जिद के नमाज अदा करने वाले मुख्य कक्ष में कमल के फूल की आकृति का मौजूद है, जो कि हिंदू देवी लक्ष्मी, धन संपत्ति और सौभाग्य प्रतीक माने जाते हैं। वैसे भी तुर्की वास्तुकला के कई मौलिक शैली नहीं थी। सभी मुस्लिम शासक इस्लाम प्रचार और हिंदू धर्म के पतन अपना धार्मिक कर्तव्य मानते थे। इस्लाम धर्म पे लाइव नक्काशी यानी जिंदा इंसान, पशु पंछी, जंतु जानवर की नक्काशी मनाही है। चौथा है शाही ईदगाह मस्जिद, मथुरा, उत्तर प्रदेश। हिंदू पक्ष की दावा है कि मथुरा की कटरा केशव देव इलाका में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। उस जगह पर मंदिर बना था। दावा किया जाता है कि मुगल काल में औरंगजेब के शासन में मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर उस पर मस्जिद बनाई गई, जिसे ईदगाह मस्जिद के नाम से जाना जाता है। यह पूरा विवाद 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर है। इस जमीन के 11 एकड़ में श्री कृष्ण मंदिर है। 2.37 एकड़ हिस्सा शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। हिंदू पक्ष वहां श्री कृष्ण जन्मभूमि होने का दावा करता है। इस पूरे विवाद की शुरुआत 350 साल पुरानी है, जब दिल्ली के गद्दी पर औरंगजेब के शासन था। मस्जिद बनने के बाद ये जमीन मुसलमानों के हाथों में चली गई। करीब 100 साल तक वो हिंदुओं के एंट्री पर बैन लगा हुआ था। फिर 1770 में मुगल मराठा युद्ध हुआ। जंग में मराठों की जीत हुई और मराठों ने मंदिर बनवाया। इसका नाम केशव देव मंदिर हुआ करता था। इसी बीच भूकंप के चपेट में आकर मंदिर का नुकसान हुआ। पांचवा और अंतिम, ज्ञानवापी मस्जिद, काशी। ज्ञानवापी मस्जिद भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के बनारस में स्थित है। इसका निर्माण एक पुराना शिव मंदिर की जगह पर किया गया था, जिसे औरंगजेब ने 1669 में ध्वस्त कर दिया था। इस स्थान के मूल रूप से विशेषर मंदिर था, जिसे टोडरमल ने नारायण भट्ट के साथ स्थापित किया था। वो बनारस के सबसे प्रसिद्ध ब्राह्मण परिवार के मुखिया थे। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में जहांगीर के एक करीबी सहयोगी वीर सिंह देव बुंदेला एक संभावित संरक्षक थे। उन्होंने कुछ हद तक मंदिर का नवनिर्माण किया था। लगभग 1669 के आसपास औरंगजेब ने मंदिर के गिराने का आदेश दिया था और इसके स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण शुरू किया। मस्जिद का नाम एक निकटवर्ती कुएं ज्ञानवापी से लिया गया। किंवदंतियों के अनुसार शिव ने इस स्वयं शिवलिंग को ठंडा करने के लिए खोदा दिया। ज्ञानवापी माधुरी देसाई ने मस्जिद के इतिहास के हाल के वृत्तांतों को बार बार विनाश और मूल मंदिर के पुनर्निर्माण के इर्द गिर्द केंद्रित करने के लिए नोट लिखा। फिर 5 महिलाओं ने याचिका दायर कर श्रृंगार गौरी के रोज पूजा के अधिकार मांगा था। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई ज्ञानवापी के सर्वे को आदेश दिया था। साथ ही एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया गया था, लेकिन सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद में हंगामा हो गया। इसके बाद सर्वे नहीं हो पाया।